नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम के बारे में बात करूँ उसका नाम है बालाजी अमीन्स। तो बालाजी अमीन्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक सबसे पहले टेड बना था और टेड किस तरीके से मुझे टारगेट दिया वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। फाइनली देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो टेड बना वो एक रेंज के बेसिस में बना। रेंज का मतलब क्या है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। कोई भी अगर कैंडल कंटिन्यूसली कैंडल अगर आपको ग्रीन दिखे बीच में कोई भी, मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ, समझने में अच्छा ही होगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना और इसको टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक मार्किंग किया। जब मार्किंग किया मुझे परसेंटेज मिला 29%। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये जो रेंज है इस रेंज अगर 20% के ऊपर हो और वो रेंज अगर 200 डेज ईएमए के नीचे बना हुआ हो तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और इस टॉप लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। फाइनली इस कैंडिडेट ने एंटी किया और एंटी होने के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट के नजदीक गया था, मगर टारगेट नहीं हुआ, नीचे आए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाया और उसके बाद देखिए फाइनली फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। एक अच्छा खासा टारगेट को कंपनी यहाँ पे अचीव किए और फिर से यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल का पैटर्न देखने को मिला था, मगर यहाँ पे 20% नहीं बना। तो इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और अभी देखिए, जो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर आप तो इस पैटर्न के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आपका टारगेट भी हो चुके हैं, तो क्या फिर से इस लेवल को टच करे, यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्या फिर से इस लेवल को टच करे, क्या फिर से एंट्री लेने वाला हूँ, मतलब फिर से एंट्री लेना चाहिए। तो देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको तो नहीं करूंगा, मेरे खुद के ओपिनियन आपको बताऊंगा कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम मुझे कोई एंटी मिले, अगर मुझे एंटी मिल चुका है और मेरा टारगेट भी हो चुके हैं, तो सेकेंड टाइम अगर वही लेवल को टच करेंगे तो मैं एंटी नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बायर था, जो एक्टिव बायर था, वो नीचे आने के बाद फिर से बाइंग किए और उसको ऊपर फिर से लेके गए। और सेकेंड टाइम वो बायर एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मार्केट में तो कुछ गारंटी होता नहीं है, फिर भी मुझे इस सेकेंड एंटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सेकेंड एंटी में नहीं लेता हूँ। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। और उस सारी बायोटेक के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया वो उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको थोड़ा सा आपको कमियां देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिकल का जो बिजनेस है इसका, उस बिजनेस में कुछ खराबी नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर में केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला। अभी ये कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बनता हो देखने को मिले, अभी कंटिन्यूसली सेल का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं, कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज होता हुआ देखने को मिले। बाकी अभी देखिए कंपनी का सेल्स तो ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से 56 करोड़ बना। अच्छी बात क्या है, पिछले क्वार्टर के तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के, जो आगे बढ़ने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा पुश करने वाले हैं। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। चाहे एफआईएस खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, माफी चाहता हूँ, डीएस के म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं और एफआईएस के पास भी पहले से होल्डिंग है और प्रोमोटर ने माल एक भी नहीं बेचा, 53% के आसपास होल्डिंग्स है। बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है 40% के आसपास। तो पब्लिक सबसे ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी ऐड इसीलिए किया है क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनीज के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद कोई डिसीजन हो तो उस डिसीजन के बेसिस में काम करना। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बाद नाम नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजीटी प्लानर। देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक एंटी लेवल्स यहाँ पे बनने जा रहा है और एंटी लेवल्स एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और इसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर आप साइड गए इस एंटी लेवल से, अगर आप साइड गए 60 रुपीज तक मेरा टारगेट है और इस टारगेट अगर मुझे मिले तो 23% के आसपास मुझे टारगेट मिलेगा। अब इस टारगेट मैंने क्यों लिया उसके पीछे मेनली जो रीजन है, पहले तो पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इस ऊपर जाने का जो कोशिश है वो इस लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे।
अभी सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनाया, उसको ब्रेकआउट किया और मेरे हिसाब से धीरे-धीरे करके वो ब्रेकआउट एक अप ट्रेंड मोमेंटम में जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के और एक वजह है, उसके बारे में बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखेंगे कंपनी में कभी भी आपको उतना खराब रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार एक ही रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो देखिए पिछले साल में 44% था, वो बढ़ के इस बार हो चुके 50%। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 45 करोड़ से 51 करोड़, जो पिछले बार भी 51 करोड़ था, इस बार भी 51 करोड़ बना। तो मजेदार बात यही है कि कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी बिजनेस को अलग लेवल में डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। जैसे कंपनी का एयर पैकेजेस जो बिजनेस है, मतलब एयरलाइंस के ऊपर जितने सारे पैकेजिंग बिजनेस है, मतलब जो आप फ्लाइट बुक करते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी 92% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। होटल बिजनेस में कंपनी 6.42% का होटल्स के ऊपर बिजनेस कर रहा है, अदर्स के ऊपर 0.679% के आसपास। और कंपनी ये भी बता चुके हैं कि अयोध्या में कंपनी 5 स्टार होटल बनाएंगे और जिसका फायदा डायरेक्टली कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि अयोध्या में एक राम मंदिर बना हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का वहाँ पे जाने का मन करेंगे और उस जगह पे बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी होटल बनाने का भी प्लान कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए रखा रहा हूँ क्योंकि बिजनेस के बारे में आपको सबसे पहले जानना है। अगर बिजनेस के बारे में पता नहीं है और कंपनीज के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं तो पूरी तरीके से आप फंस सकते हैं। तो देखिए कंपनीज के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने माल बेच दिया, मगर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है 64% और पब्लिक के पास 31% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि जब से Xiaomi ने इस कंपनी के साथ डील किया और जब से गवर्नमेंट पीएलएस स्कीम के माध्यम से इस कंपनी को फायदा मिला, ये दोनों कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला। क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है, उस उनको बनाने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो इसलिए इस कंपनी का ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी देखिए 2400 से 4800 करोड़ तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ किया है एक साल में, डबल के आसपास। एक साल में डबल के आसपास नहीं, डबल से भी ज्यादा। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से 97 करोड़ बना, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है, क्या उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स कंपनी के ऊपर घटता हुआ देखने को मिले। बीच में बोरिंग्स बढ़ गया था 650 करोड़ के आसपास, इस बार 270 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनीज के ऊपर जो इन्वेंटरी है, उस इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस, सॉरी माफी चाहता हूँ, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। देखिए इतना बड़ा निवेश किया गया है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी दिखेगा। तो कितना दिखा, चलो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। फाइनली इस कंपनी के ऊपर क्या बना, आप देखेंगे तो एक बिग जैसे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अभी देखिए कप विद हैंडल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए था। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। और ये धमाका कहाँ तक होने का चांसेस है, करीबन 59% के आसपास, ऑलमोस्ट 60% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले, मुझे नहीं लग रहा है कि 2 साल में मिलेगा, मुझे तो 1 साल में मिलने का चांसेस है। इस तरीके से मुझे सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अगर 1 साल में मुझे वो टारगेट मिले तो मेरे हिसाब से एक बिग टारगेट मुझे मिलने वाला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये सारे डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, आपके रिस्क को मैनेज करके काम करिए। मेरे तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सारी चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आपको देखकर सीखना है तो जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं हाथ हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सीख कर काम करिए। कोई भी डायरेक्टली ब्लाइंडली काम मत करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। जो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के जो जर्नी है आप देखेंगे
तो 250 से कंपनी आज 500 तक चला गया, मतलब कंपनी फंड डबल कर दिया। उस बेसिस में कंपनी बोनस का भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हर एक के बदले एक शेयर बोनस आपको 20 तारीख को मिलेगा। तो जो लोग बोनस के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।